बच्चों, हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, आज हम लोग संसाधन का जो दूसरा भाग है वो है मृदा। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो मृदा से आशय है मिट्टी। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत है वह मृदा कहलाती है, मिट्टी कहलाती है, जो कि हमारी धरती से, भूमि से वो निकटतम जुड़ी हुई है। यानी हमारी भूमि का जो सबसे ऊपरी हिस्से में है वो क्या है, मिट्टी है। ठीक है, जो स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। यानी हमारी भूमि का जो सबसे ऊपरी भाग जो है, ऊपरी स्तर पे जो है वो मृदा है। और इस मिट्टी का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थों से तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थों से और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, जो कि अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से लगातार बनती है। तो अपक्षय से आशय है शैलों का टूटना, अर्थात खनिज और जैव पदार्थों का जो मिश्रण है वही हमारे मृदा को जो है वो उपजाऊ बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। देखिए, ये देखिए, सबसे जो ये हमारी धरती का जो धरातल का सबसे ऊपरी भाग है, ये पूरा वनस्पति है, ऊपरी वनस्पति है। देखिए इसमें ये पूरा इसमें हामुस किया हुआ है, यानी उपजाऊपन है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे का जो भाग है वो है बालू, यानी मिट्टी के नीचे में जो आता है वो बालू, गाद, क्ले है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। फिर इसके बाद ये जो नीचे का जो भाग है ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। फिर उसके नीचे का जो भाग है जनक चट्टान, यानी जहाँ से हमारी मिट्टी बनी हुई है। यानी हम धरती को खोदते जाते हैं तो ये हमारा ऊपरी हिस्सा जो है वह मिट्टी कहलाता है। उसके अंदर में ये जो पूरी चट्टानें, ठीक है, बालू, ये सब हमको धीरे धीरे नीचे की ओर मिलती है। ठीक है, आपको मालूम होगा 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमको मालूम है हमारी जो मिट्टी का निर्माण है वो चट्टान से, खनिज से, जैव पदार्थ से, ठीक है, और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इधर मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो है वो समय। ठीक है, समय जो है वो मोटाई को निश्चित करता है। यानी हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में जब हमको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं तो समय के साथ साथ मिट्टी की जो मोटाई है वह भी बढ़ती जाती है। फिर दूसरा है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, हामुस निर्माण, यह भी जो है वो मिट्टी को प्रभावित करता है। यानी हमारा जो जलवायु है, तापमान, वर्षा, ये जो है मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। क्योंकि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ मिट्टी की उपजाऊ कम अधिक होगी, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ मिट्टी की उपजाऊ जो है वो बंजर होगी, अर्थात हम वहाँ की जो हामुस जो है वनस्पति जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो हमारा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, यह भी जो है हामुस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी उपजाऊपन को प्रभावित करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वनस्पति, प्राणी जात जो है वो एक दूसरे से मिलकर ये वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये परस्पर जो है वो एक दूसरे से मिलकर वो वनस्पति का निर्माण करते हैं। जैसे जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है या पेड़ पौधे सड़ने गलने लगते हैं तो वो गल कर जब ज़मीन में चले जाते हैं। अब ज़मीन में प्लास्टिक को छोड़कर जितनी भी जो चीज़ें हैं मिट्टी उनको गला लेती है और उसी से वह उपजाऊपन भी बनता है और वही हामुस मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। ठीक है, अगला जो है वो उच्चावच, ढाल, ये भी जो है मिट्टी को प्रभावित करता है। यानी हमारे जो पर्वत है, पठार है ना, जो उसकी जो ढाल होती है, उसकी जो ऊंचाई है वो भी हमारे मिट्टी को प्रभावित करता है। फिर है जनक, जहाँ से हमारी ये सभी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, मिट्टी बनी हुई है, शैल, उसका रंग, उसका गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, यह भी जो है हमारी मिट्टी को प्रभावित करती है। अगली वीडियो में हम मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक गृह कार्य दे रहे हैं, मृदा, यह जो चित्र बना हुआ है इस चित्र को आपको कॉपी में बनाना है।